Assalamu alaikum. I am lecturer of physics in Askari education system. Today we are performing the experiment to analyze the thickness of metallic wire with vernier caliper and a screw gauge with their respective precision. Firstly, we have apparatus. The apparatus that are a vernier caliper, screw gauge, metallic cylinder, and a metallic wire. But we are performing this experiment by using metallic cylinder. Here, firstly, we are यूजिंग द वर्नियर कैलिपर इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट हमने वर्नियर कैलिपर के साथ परफॉर्म किया था, जिसमें हमने एक अपने सिलेंडर की एक थिकनेस को फाइंड किया था कि अपने सिलेंडर की डायमीटर को बच्चे फाइंड किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है, आज हमने एक ही वायर एक ही लेना है, हमने बच्चे मेटालिक सिलेंडर लेंगे। अगर हम चाहें तो हम वायर का भी बच्चे यूज कर सकते हैं। तो हम इसी का बच्चे क्या करेंगे कि हम इसके थ्रू हम वर्नियर कैलिपर में भी डायमीटर बाय थ्रू वर्नियर कैलिपर भी फाइंड करेंगे और हम बाय थ्रू स्क्रू गेज के थ्रू भी हम इसका डायमीटर बच्चे क्या करेंगे फाइंड करेंगे। फर्स्टली वी कैन परफॉर्म। अब आपको पता है कि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है बच्चे, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। यहाँ हम वर्नियर कैलिपर का पहले लीस्ट काउंट लिख लेते हैं। फर्स्टली हम मेन स्केल रीडिंग फाइंड करेंगे। फर्स्टली मेन स्केल रीडिंग आपके पास हमने देखना है, इस जीरो जहां मीट अप हो रहा है इससे पहले पहले लाइंस हमारे पास कितनी आ रही हैं। यहाँ देखा जाए तो हमारे पास 9 लाइंस शो हो रही हैं, तो हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है 9। अगर यही चीज अगर हम देखें तो अगर फर्स्टली अगर हम देखें इसी को हम अपनी वायर के अकॉर्डिंग अगर देखें मेटेलिक वायर के, तो ये हमारे पास आता है 0.9 और ये हमारे पास आ जाता है 0.3। ये मेटेलिक वायर और ये सिलेंडर का, हम दोनों को साथ देखेंगे। अब अगेन हम इसी मेटेलिक वायर का वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करते हैं। हमने देखना है कौन सी लाइन हमारे पास मीट अप कर रही है। 7 लाइन यहाँ हमारे पास मीटअप कर रही है। हम लिखेंगे दीज लाइन्स आर मीटअप, ये 7 लाइन। तो हमने इधर एक फॉर्मूला हमें पता था, हमने 7 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.1 सॉरी, तो इधर हमारे पास सॉरी बच्चे 7 मल्टीप्लाई 0.1 और इसी मेटेलिक सिलेंडर का अब हम लीस्ट का वर्नियर स्केल से रीडिंग फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ रही है 4.12। लाइन नंबर 3 यहाँ पे हमारी क्या हो रही है मीटअप 3 मल्टीप्लाई 0.1। अब बेसिक हमने ये जो हमने फाइंड किया ये हमने मेटेलिक वायर की किया, ये जो बेसिक हमने फाइंड किया ये हमने मेटेलिक सिलेंडर की स्फीयर की हमने फाइंड किया। अब हमने बेसिक देखना है कि इसका वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास आई है 3 इंटू 0.1। 0.1 हमारे पास क्या लीस्ट काउंट। अब आपके पास हमारे पास जो 0.3 मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 0.3 मेटेलिक वायर की और 7 इंटू 0.1 ये हमारे पास क्या आ गई है वर्नियर स्केल की। अब इसका डायमीटर हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0.9 प्लस 3.1। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3 प्लस 7.1। अब इनको हम फाइंड करेंगे। जब हमने करेक्टेड डायमीटर का, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमने करेक्टेड डायमीटर के लिए जीरो एरर का पता होना जरूरी है कि जीरो एरर क्या होता है। आपके वर्नियर स्केल में पता कैसे चलता है कि हमारा वर्नियर स्केल में एरर कितना शो हो रहा है। अगर वर्नियर स्केल अगर आप बंद करते हो कंप्लीटली जीरो मीटअप हो जाता है जीरो के साथ, तो हम कहते हैं यहाँ पर कोई जीरो एरर नहीं है। अगर ये जीरो एज इट इज रहता है और हमारे पास ये जो जीरो का पॉइंट है, ये जीरो का पॉइंट आगे हो जाता है और जो मेन स्केल जीरो का पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ लाई नहीं करते। ये जो जीरो का पॉइंट, ये जीरो हमारे जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से पहले अगर लाई कर रहा है, हम कहेंगे ये नेगेटिव जीरो एरर है।
और अगर हम कहते हैं बाद में लाई कर रहा है तो ये हमारे पास कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर इधर जीरो एरर नहीं है, हम कहेंगे जीरो एरर हमारा इधर क्या है, जीरो। तो यहां हम फाइंड कर देंगे 0.9 प्लस 3.1 4.1 7.4। करेक्टेड डायमीटर हमारे पास क्या आ गया, 4.1 एंड 7.4। पहले स्क्रू गेज को देखते हैं, देन आगे हम मीन इसका लेना स्टार्ट करते हैं। स्क्रू गेज में आपके पास सबसे पहले दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल, एक सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के थ्रू आप क्या करते हैं, इसकी रीडिंग्स को फाइंड करना शुरू करते हैं। अब मेन किस पर्पस के लिए हमारे पास यूज हो रहा है, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज। आपकी लेंथ को बच्चे फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर स्केल को और सर्कुलर स्केल को। किसी ऑब्जेक्ट के डायमीटर को, किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लेंथ को फाइंड करने के लिए, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डायमीटर फाइंड करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो हम किस चीज को कर रहे होते हैं, मेन वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर स्केल बिकॉज ऑफ इट्स लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर एज कंपेयर टू वर्नियर स्केल। तो इसका लीस्ट काउंट देखा जाए तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर है और उधर लीस्ट काउंट अगर हम देखें तो 0.1 मिलीमीटर है। तो ये हमें एक प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू बता रहा होता है। तो मेन अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले हम मेटेलिक सिलेंडर का फाइंड कर देते हैं। इसकी मेजरिंग सबसे पहले प्रोसीजर देखें, हम कैसे इसको मेजर इसको कैसे करेंगे। ये आपके पास है मेन स्केल रीडिंग, ये आपके पास है सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग जो ऊपर वाली लाइंस हैं वो आपको क्या 1 बाय 1 शो करा रही है, 0 1 2 3 4 5। और जो नीचे लाइंस हैं इनकी जो गैप है वो 0.5 के अकॉर्डिंग है, 0 0.5 1 1.5 2। इस वे में ये आपके पास लाइंस क्या हैं, अटैच हो रही है, लाइंस जो प्लेस है। नेक्स्ट आपके पास एक और चीज है कि सर आपने जब इसमें अपना स्फेयर क्या प्लेस किया, देन आप देखेंगे कि आपके पास लाइंस कितनी और कहां तक मीट अप हो रही हैं। अब आपने देखना कि सबसे पहली चीज 0 से लेके आपके पास कहां तक आ रही है, 5 6 7 8 9 तक आपकी क्या कर रही है, 9 न्यूमेरिक वैल्यूज तक आपकी रीडिंग आ रही है मेन स्केल की। तो हम देखेंगे 9, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग आपके पास क्या आ गई 9। अब आपको जो सर्कुलर स्केल रीडिंग बच्चे फाइंड करनी है वो आपने देखनी है, जो इंडेक्स बेस लाइन है आपके पास, ये बेस लाइन बच्चे किस तरह मीट अप कर रही है, आपकी कौन सी बेस लाइन के साथ मीट अप कर रही है। ये देखा जाए तो 45 के साथ बच्चे क्या कर रही है, सर्कुलर स्केल के 45 जो हमारे पास वैल्यू है मेजरिंग डिजिट 45 के साथ आपकी बेस लाइन मैच कर रही है। तो हमारे पास सर्कुलर स्केल क्या आ जाएगा 45, और इस सर्कुलर स्केल के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.01। बिकॉज अब अगर हम देखें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इक्वल होता है 0.01 मिलीमीटर के। इनको दोनों को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। अब बेसिक चीज हमने क्या देखनी है कि हमारे पास क्या आ रही है, अगेन हम वायर की भी देख लेते हैं, दोनों देखते हैं कितना डिफरेंस हमारा मेन स्केल में आ रहा है और कितना डिफरेंस हमारा वर्नियर स्केल में आ रहा है। यहां हमारे पास आ रहा है 0 1 1.5। ये मेटेलिक वायर की देखी जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.5। और इधर आपके पास कितना आ रहा है, अगर सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखी जाए 40 41 41 42 43। अगे बस 40 इंटू लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.01। अगेन का डायमीटर फाइंड करें और करेक्टेड वैल्यू देखें। अब इसका लीस्ट काउंट सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें भी सेम वही परफॉर्मा हम यूज कर रहे होते हैं बच्चे। आप कंप्लीट अपने स्क्रू गेज को क्या कर दें, क्लोज कर दें, और इसकी इंडेक्स लाइन देखनी है आपके किसके साथ मैच हो रही है। बेस लाइन अगर 0 आपका बेस लाइन के साथ प्लेस हो रहा है तो हम कहेंगे इसमें 0 एरर नहीं है। अगर यही चीज देखी जाए, अगर 0 प्लेस हो रहा है बिफोर दिस बेस लाइन तो यहाँ हम कहेंगे ये आपके पास है पॉजिटिव 0 एरर। अगर यही चीज बेस हो रही है आफ्टर द 0 ऑफ मेन स्केल तो हम कहेंगे ये आपके पास नेगेटिव 0 एरर है।
एंड मेन आपके पास इसकी करेक्टनेस देखते हैं, अगर हम कहें हमारे पास इसका 0 एरर है 0.02 माइनस 0.02, तो 0.45 में से 0.02 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपने इसका मीन फाइंड करना है। एक हम बाय अज्यूमिंग वैल्यू ले लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग आपके पास 0.05, 0.50, आगे सर्कुलर स्केल रीडिंग आपके पास 30, डायमीटर आपके पास आ जाएगा 0.80 एंड देन आपके पास 0.78 करेक्टेड डेटा। इसी तरह बाय अजम्पशंस हम कोई वैल्यू ले लें मीन फाइंड करने के लिए, तो 0.05 आपका मेन स्केल रीडिंग, 5 आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग, 0.54 आपकी मेन स्केल डायमीटर, देन करेक्टनेस आपकी क्या आ जाएगी 0.5। अब इसका मीन फाइंड करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे, मीन डायमीटर इसका इक्वल आ जाएगा 0.43 प्लस 0.41 प्लस 0.78 डिवाइडेड बाय 3। और अगर इसका मीन डायमीटर फाइंड करें तो आपके पास आ जाएगा 4.1 प्लस 7.4 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 3। यूजेज की बात करें तो अगर हम इसको यूज कहां पर करते हैं, टू फाइंड द थिकनेस, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ, हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमीटर फाइंड करना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का थिकनेस फाइंड करनी हो, लेंथ फाइंड करनी हो, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट ये हमें आंसर और रिजल्ट्स देते हैं। और मेन इट्स मोर प्रिसाइज, स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज वैल्यू देन वर्नियर स्केल because of its least count is 0.01 millimeter। इसमें एरर का मिस्टेक्स बच्चे कम होती है as compared to वर्नियर कैलिपर 0.54। It's our complete practical. Thank you. Allah Hafiz.